मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज संत दादू का एक पद लेने जा रहे हैं। संत दादू का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक संत दादू के पवित्र चरण राजस्थान की धरती पर चलते रहे। संत दादू सम्राट अकबर के समकालीन हैं और कहा जाता है कि सम्राट अकबर संत दादू से बहुत ही प्रभावित था। संत दादू के 152 शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। इसी से समझ सकते हो कि संत दादू की गरिमा क्या है। संत दादू बड़े ऊंचे घाट के संत हैं और उनके कहने का अंदाज भी बड़ा प्यारा है। सुनो, कहते हैं बिरहिनी बपू न सम्हारे। मेरी जीवात्मा, मेरी ज़िंदगी, मेरा दिल, मेरा मन एक बिरहनी की तरह है, गोविंद के प्रेम में है और ये बेचारी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं बड़े प्यारे अंदाज में, सुनो, अम्मा मेरा दिल लागा मुझसे रहा न जाए। किसी लड़की का दिल लग जाता है किसी प्रेमी से तो अपनी माँ से जाकर के बताती है कि माँ अब मेरा दिल नहीं लग रहा है। उसी अंदाज में पलटू साहब कह रहे हैं कि अम्मा मेरा दिल लगा, गोविंद से मेरा दिल लग गया है और मुझसे रहा न जाए। अब मुझसे रहा नहीं जाता अपने प्रेमी के बिना। मुझसे रहा न जाए बिना साहिब को देखे, जान तसद्दुक करो लगे साहिब के लेखे। इस जान को मैं न्यौछावर कर दूंगा अपने गोविंद पर, अपने प्रियतम पर, बस उसकी एक झलक तो बस मिल जाए। कहते हैं संत दादू, निस्दिन तलफे राम के कारण। मेरा प्यारा राम है, मेरा प्यारा गोविंद है और उसकी विरह में रात दिन मेरा दिल तड़पता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तलफ़े बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रायन नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। कहते हैं दादू साहब, अंतरी एक विचार है, मेरे दिल में बस एक ही विचार चलता रहता है, एक की ही याद बनी रहती है, बस गोविंद की याद बनी रहती है, गोविंद की विरह की ज्वाला धधकती रहती है। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, पंडित सो जो पढ़े यह पोथी। कौन है पंडित, कौन है समझदार जो कि प्रेम की इस पोथी को पढ़ लेता है। पंडित सो जो पढ़े यह पोथी, जा में ब्रह्म विचार निरंतर। वह पोथी पढ़ो जिससे तुम्हारे भीतर विरह की एक आग जल जाए, विरह की एक ज्वाला सदा धधकती रहे और बात जानो सब थोथी। कुछ भी तुम पढ़ते हो, लिखते हो, अगर उससे विरह की ज्वाला नहीं धधकती, विरह की आग तुम्हारे भीतर पैदा नहीं होती तो राख ही राख है, इस राख में क्या रखा है। कहते हैं संत दादू, आतुर भई मिलन के कारण। बस एक ही विचार मेरे मन में चल रहा है, गोविंद से मिलन कैसे हो जाए। जिसके लिए दादू साहब के पट शिष्य और उनके दत्तक पुत्र भी हैं स्वामी गरीबदास। कहते हैं, कहीं विधि पाइए हो मारे जीवन प्राण आधार। हमारे जीवन प्राण के आधार हमारा गोविंद, हमारा प्रियतम कैसे मिलेगा, बस यही सोच निरंतर बनी रहती है। कहते हैं संत दादू, आतुर भई मिलन के कारण कहीं कहीं राम पुकारे। बस होठों पर केवल राम की लौ लगी हुई है, राम की रटन चल रही है, राम की पुकार चल रही है। जिसके लिए गुरु सिक्खी परंपरा के चौथे पातशाह गुरु रामदास जी कहते हैं, राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी। मगर याद रखना, यह तड़प, यह विरह की ज्वाला बड़े सौभाग्यशालियों को नसीब होती है। कहते हैं गुरु रामदास जी की जो बड़भागी होते हैं वे राम को पुकारते हैं, वे राम की खोज में निकलते हैं, उनके भीतर राम की अभिप्सा पैदा होती है। हर का पंथ को बतावे हूँ ताके पाई लागी। कोई गोविंद का मार्ग बता दे, कोई गोविंद की खबर मुझे दे दे, मैं उसके चरणों को पकड़ लूँगा। कहते हैं संत दादू, सांस उसास निमिख नहीं बिसरे। श्वास प्रश्वास में एक पल के लिए राम की याद जाती नहीं, राम के विरह की आग एक पल भी शांत नहीं होती। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरे गोविंद। ये संतत्व है, ये परम संतत्व है। हर सांस उसकी याद के साथ निकले। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। अजीब बात कहते हैं, मन की सारी चिंता दूर हो जाती। अगर ये विरह की आग पैदा हो जाए तो तुम्हारे भीतर चिंता की आग बुझ जाती है। अद्भुत ये समीकरण है, इस बात को समझ लोगे तो बड़ा मजा आएगा। कहते हैं संत दादू, जित तित पंथ निहारे। उस प्रियतम के लिए जहाँ तहाँ सर्वत्र इधर उधर
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भीतर बाहर सब ओर बस उस अपने प्रियतम के लिए रास्ता निहारते रहते हैं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं आँखियन तो झाई परी पंथ निहार निहार। अब आँखों में नींद कहाँ है, दिन रात तो परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसको निहारते हैं। और जिह्वा तो छाला परा नाम पुकार पुकार, बस उसी की रटन चल रही है और उसको पुकारते पुकारते जिह्वा में जैसे छाला पड़ गया है। कहते हैं संत दादू फिरै उदास चहूँ दिसी चितवत, चारों दिशाओं में चिताते हुए, चारों दिशाओं में निहारते हुए एक उदासी सी मन में पैदा हो गई है कि कहीं मिलेगा कि नहीं मेरा गोविंद, मेरा प्रियतम कहीं मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, मिलेगा तो किस दिशा में आता हुआ दिखाई देता। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, अपने दिल की वेदना मैं किससे कहूँ और कैसे कहूँ। चितवन चितऊँ प्रिय प्रीत बैरागी, उसको देख रहा हूँ, उसको निहार रहा हूँ और मेरा मन बैरागी हो गया है उसको निहारते निहारते। और कद पाऊँ हर दर्शाई, कैसे पाऊँ हरि का दर्शन, कैसे मुझे मिलेगा, कैसे उसका दीदार होगा, कैसे प्रियतम से मैं मिलूँगा। कहते हैं संत दादू नयन नीर भरी आवे, विरह की ज्वाला कुछ ऐसी पैदा हुई है, पीड़ा ऐसी घनीभूत हो गई है कि बरबस आँखों में आंसू आ जाता है। एक ही याद भीतर बनी रहती है कि मेरा प्रियतम कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, कब मिलन होगा उससे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं नयनन तो झरी लाइया, आँखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है और रहट बहे निसुबास, और रहट की तरह जैसे आँखें हो गई हैं और कभी रोती हैं, कभी चुप होती हैं, कभी रोती हैं। जैसे रहट आता है, कभी पानी ढारता है, कभी खाली बाल्टी उसकी कुएं की तरफ जाती है। पपीहा ज्यों पीऊ पीऊ रटे पिया मिलन की आस, जैसे रात भर पपीहा को देखोगे पुकारता रहता है अपने प्रियतम को, ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं कि रात रात भर अपने प्रियतम को मैं पुकारता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। कहते हैं संत दादू राम वियोग विरह की जारी, राम की जो विरहाग्नि है, जो विरह का अनल है, कुछ ऐसा पैदा हो गया है कि बिल्कुल मेरी जीवात्मा जल सी गई है, राख हो गई है जल की। इसको बहुत ही सुंदर ढंग से कबीर साहब ने एक जगह कहा है, बहुत ही सुंदर ढंग है, सुनो। कहते हैं बिरह जलंती मैं फिरो, विरह की आग धधक गई है, विरह की ज्वाला धधक रही है मेरे भीतर। विरह जलंती मैं फिरूं, और उस विरह की आग में जलते हुए मैं इधर उधर फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। और मोह विरहीन को दुख, और मुझे बड़ा भारी दुख है, बड़ी भारी विरह की ज्वाला धधक रही है। छाह न बैठो डरपति, सुनो बहुत मज़ेदार बात कह रहे हैं, छाह न बैठो डरपति और मत जली उठे रुख, मैं किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठ रहा हूँ, क्योंकि मेरे विरह की आग की जो ज्वाला निकल रही है इससे कहीं पेड़ जल ही न जाए। कहते हैं संत दादू और न कोई भावे, और मेरे प्रियतम के अतिरिक्त, गोविंद के अतिरिक्त अब दुनिया की कोई चीज़ मुझे लुभाती नहीं, मुझे कोई भी चीज़ सुहाती नहीं, सदा उसकी याद में एक पीड़ा बनी रहती है, एक ज्वाला धधकती सी रहती है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं साची प्रीत हम तुम से जोड़ी, हे गोविंद मैंने तुम्हारे साथ सच्ची प्रीत जोड़ लिया है। जौं तो गिरवर तो हम मोरा, ये साची प्रीत की रीत है कि प्रियतम जैसा हो हम अपने आप को वैसा ही ढाल लें, ये साची प्रीत की रीत है। कहते हैं संत दादू व्याकुल भई शरीर न समझे विषम बाण हरि मारे, और ये शरीर व्याकुल हो गया है, किसी तरह ये शांत नहीं होता। और गोविंद है, मेरा प्रियतम है कि बस प्रेम के बाण मारे चला जा रहा है और मुझे बेचैन किए चला जा रहा है। जिसके लिए मीरा कहती है दिन नहीं चैन रात नहीं निंद्रा, और सुखूं खड़ी खड़ी, न नींद है रात को न दिन को चैन है, और खड़े खड़े जैसे बिल्कुल सूखे चले जा रहे हैं। और बाण विरह के लगे हिये में भूलूं न एक घड़ी, हृदय में जैसे विरह का बाण लग गया है और एक घड़ी भी अपने प्रियतम गोविंद को भूलना संभव नहीं हो पा रहा है। कहते हैं संत दादू दादू दर्शन बिनु क्यों जीवे, और जीने का भी अर्थ क्या है।
अगर मेरे प्रियतम का दर्शन नहीं मिलता, मेरे गोविंद का दर्शन नहीं मिलता, मेरे गोविंद का दीदार नहीं होता, तो ऐसा जीवन जीने से भी क्या लाभ है, ऐसा जीवन जीने का भी प्रयोजन क्या है। कहते हैं ओशो, जिस दिन तुम ओंकार रूपी परमात्मा को जानोगे, उस दिन यह भी जानोगे कि अब तक जीने का मतलब क्या था, किस लिए जी रहे थे। उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं संत दादू की दादू दर्शन बिनु क्यों जीवे। जब प्यारे का दर्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर ये जीने का भी क्या प्रयोजन है। राम सने ही हमारे, कौन है हमारा प्रियतम, राम है हमारा प्रियतम, गोविंद है हमारा प्रियतम, ओंकार है हमारा प्रियतम, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आए सको नहीं तो ही पै, सको न तुझ बुलाए। हे गोविंद, न तो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, न तुझे अपने पास बुला पा रहा हूँ। जियरा यूँ लय होएगा, बिरह तपाए तपाए। ऐसा लगता है कि ऐसे ही ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी बिरह से तपते तपते। काश हम भी गोविंद के प्रेम में पड़ जाएं, काश हमारे भीतर भी विरह की एक ज्वाला धधके, तो फिर तो हमारी महा जिंदगी धन्य हो जाती है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।